हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री और आज है सरफेस केमिस्ट्री का 9th लेक्चर जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्रिडलिज आइसोथर्म। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीवियस वीडियो से थोड़ा सा कनेक्टेड है। मैं उसमें बताती भी जाऊँगी जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा, जिससे जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं उनको डिफ़िकल्टी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फ्रिडलिज के आइसोथर्म में क्या है। देखिए क्या लिखा है। Friedrich in 1909 give an empirical relationship between the quantity of gas absorbed by a unit mass of solid adsorbent and a pressure at a particular temperature. Okay, Friedrich ने किस पे एक empirical relationship दिया है? Friedrich ने इस पे empirical relationship दिया था क्वांटिटी ऑफ गैस एड्जॉर्ब, कि कितनी गैस एड्जॉर्ब हो रही है एक यूनिट मास सॉलिड के एड्जॉर्बेंट में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ओके, आपसे यही फ्रिडलिज ने कहा था कि कितनी गैस एड्जॉर्ब हो रही है बाय द यूनिट मास ऑफ सॉलिड एड्जॉर्बेंट। ओके, तो एक्चुअली फ्रिडलिज की हमारी इक्वेशन क्या थी? फ्रिडलिज ने हमारी इक्वेशन दी थी, फ्रिडलिज की इक्वेशन थी x बाय एम इज इक्वल्स टू के पी रेज टू द पावर 1/n। देखिए ये थी हमारी फ्रिडलिज की इक्वेशन। ये कैसे आई ये हम सब समझेंगे। देखिए प्रीवियस लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा था, याद होगा आप सभी को। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा था जो कि था x बाय एम विच इज़ नोन एज एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर के बीच में हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा था, जो कि कैसा था, जो कि एक कर्व था। ओके, जो कि एक पॉइंट के बाद जो हमारा ग्राफ की स्लोप थी वो किसके पैरेलल हो जा रही थी? एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जा रही थी, राइट। इसे हम लोग क्या कहते थे? इसे हम लोग कहते थे सैचुरेशन पॉइंट, राइट। और इस प्रेशर को हम लोग क्या कहते थे? इस प्रेशर को हम लोग कहते थे सैचुरेशन प्रेशर। रिमेंबर व्हाट इज सैचुरेशन प्रेशर? सैचुरेशन प्रेशर वो होता था जिसके बाद आप कितना भी प्रेशर बढ़ा दें, जो हमारा एड्जॉर्प्शन होता था वो किसके इंडिपेंडेंट हो जाता था? प्रेशर के इंडिपेंडेंट हो जाता था। प्रेशर बढ़ाने पे एड्जॉर्प्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। इसी को हम लोग क्या कहते थे? सैचुरेशन पॉइंट और सैचुरेशन प्रेशर कहते थे। ओके, तो इस ग्राफ को आगे बढ़ाते हुए फ्रिडलिज ने थोड़ा दिमाग लगाया। देखिए ये है हमारा लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, राइट। ये है हमारा हाई प्रेशर और ये है हमारा इंटरमीडिएट प्रेशर, राइट। तो देखिए क्या है, लो प्रेशर की कहानी समझिएगा। लो प्रेशर की कहानी क्या है? देखिए लो प्रेशर पे क्या हो रहा है, आप जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो एड्जॉर्प्शन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है ना कि x बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, राइट, एट लो प्रेशर। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो x बाय एम इज इक्वल्स टू के पी। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो इक्वल टू का साइन आएगा और k आ जाएगा, राइट। तो ये हो गई हमारी किसकी कहानी? लो प्रेशर की कहानी हो गई, राइट। अब देखिए हाई प्रेशर पे क्या हो रहा है। हाई प्रेशर पे हो रहा है जो हमारी ग्राफ की स्लोप है वो किसके पैरेलल हो गई है? एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो देखिए हाई प्रेशर की कहानी क्या है समझिएगा। हाई प्रेशर की कहानी क्या है? हाई प्रेशर की कहानी है x बाय एम इज इक्वल्स टू के पी टू द पावर 0। पी टू द पावर 0 क्या होता है? याद रखिए, पी टू किसी भी की पावर 0 क्या मतलब होता है? 1। ओके, x बाय एम is equals to k. That means at high pressure adsorption is independent of pressure. प्रेशर बढ़ाने पे अगर आप हाई प्रेशर पे जाओगे तो जितना भी प्रेशर बढ़ा लो एड्जॉर्प्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो देखिए अब हम लोग इस इक्वेशन की बात करते हैं कि ये इक्वेशन कैसे आई। देखिए फ्रिडलिज ने बहुत दिमाग लगाया और दिमाग लगा के सोचा, जो हमने लो प्रेशर पे कहानी बताई कि p के 1 पावर पे डिपेंड कर रहा है हमारा एड्जॉर्प्शन का फिनोमेना, प्रेशर के पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। और हाई प्रेशर पे दिमाग लगा के देखा कि p रेज टू द पावर 0, कि हमारा जो एड्जॉर्प्शन है वो प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जा रहा है। तो एक बात सोचिए, बहुत ध्यान से समझिएगा कि कहीं इंटरमीडिएट सिचुएशन में क्या कोई ये पावर हमारी नहीं आएगी के पी रेज टू द पावर 1/n। ये एक इंटरमीडिएट की सिचुएशन। देखिए ये एक ऐसी सिचुएशन है जिस पे आप लो प्रेशर भी पा सकते हो, हाई प्रेशर भी पा सकते हैं। जस्ट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ n और 1/n। ओके, आपको तो देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। क्या लिखा है? 1/n लिखा है, राइट। अब आप क्या करिए, n की वैल्यू ध्यान दीजिएगा। तो इससे हाँ
इससे हमें एक चीज़ पता चली कि लो प्रेशर के हमारा जो एड्जॉर्प्शन है x/m p⁻1 पे डिपेंड कर रहा है। तो प्रेशर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, हमारे प्रेशर की वैल्यू वेरी कर रही है, याद रखिएगा प्रेशर की वैल्यू हमारी वेरी कर रही है 0 to 1। प्रेशर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करी, रिमेंबर प्रेशर की वैल्यू हमारी वेरी कर रही है 0 to 1। ओके, अब आगे देखिए, हम लोग इंटरमीडिएट की सिचुएशन निकालते। अब हमको 1/n और n की डिफरेंट वैल्यू सब्सिट्यूट करते जाइए, आपको हाई प्रेशर की कहानी मिल जाएगी, लो प्रेशर की भी कहानी मिल जाएगी। अब देखिए मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, n की वैल्यू 1 पुट कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, n इक्वल्स टू 1 पुट कर रही हूँ। ध्यान दीजिएगा x/m इज इक्वल्स टू k p n की वैल्यू हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, 1। तो 1/1 क्या होता है, 1 x/m इक्वल्स टू k p⁻1, राइट। तो ये हमारी किसकी कहानी निकल आई, देखिए ये हमारी किसकी कहानी निकल आई, ये हमारी कहानी निकल आई लो प्रेशर की, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, अब कर रही हूँ n की वैल्यू क्या रख रही हूँ, n की वैल्यू इनफाइनाइट रख रही हूँ। ओके, n की वैल्यू क्या रख रही हूँ, इनफाइनाइट रख रही हूँ। देखिए x/m k p 1/n/1 इनफाइनाइट इज 1/इनफाइनाइट इज 0। 1/इनफाइनाइट कितना होता है, 0। तो क्या आ गया, x/m k p⁻0, p⁻0 इसका 0 का मतलब क्या होता है, 1। तो हमारा क्या गया, x/m इक्वल्स टू k। ये हमारी किसी कहानी निकल आई, ये हमारी कहानी निकल आई हाई प्रेशर की। देखिए आपने एक इक्वेशन, ऐसी जनरल इक्वेशन बना दी फ्रिडलिज ने कि आप अलग अलग वैल्यूज पुट करते जाइए और आपको हाई प्रेशर की कहानी, लो प्रेशर की कहानी, इंटरमीडिएट की कहानी भी मिल जाएगी। ये एक इंटरमीडिएट सिचुएशन बता दी है जो डिपेंडेंसी बताएगा कि आप प्रेशर इंक्रीज करने पे एड्जॉर्प्शन पे क्या फ़र्क पड़ा। जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज़ ऑफ n। ओके, आप n की वैल्यू एक जनरल इक्वेशन में देखिए, इसका कोई प्रूफ नहीं कि ये हमारे फ्रिडलिज ने कैसे हमारी इक्वेशन बनाई, बस उन्होंने एक इंटरमीडिएट सिचुएशन बना दी जिससे आप n की वैल्यूज़ पुट करते जाइए और आपको डिफरेंट प्रेशर की कहानी मिलती जाएगी कि हाई प्रेशर पे कैसे वेरी कर रहा है हमारा प्रेशर, कैसे एड्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है, कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इंडिपेंडेंट हो जा रहा है। तो देखिए ये तो हमारी किसकी कहानी होगी, n की वैल्यू की कहानी हो गई। किसकी कहानी हो गई, n के वैल्यू की कहानी हो गई। देखिए अब 1/n भी समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये तो हमने किसकी वैल्यू पुट करी, n की वैल्यू पुट करी। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 1/n की वैल्यू पुट कर रहे हैं। किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, 1/n की वैल्यू, 1/n की वैल्यू। सबसे पहले मैंने रखी 1/n की वैल्यू 0, ठीक। 1/n की वैल्यू 0 रखी, क्या किया, x/m इक्वल्स टू k p⁻0, राइट। तो ये हमारी किसकी कहानी निकल आई, p⁻0, ये निकल आई हाई प्रेशर की कहानी। ओके, ये हमारी किसकी कहानी निकल आई, हाई प्रेशर की कहानी। अब मैंने क्या किया, 1/n की वैल्यू पुट करी 1, ठीक। 1/n की वैल्यू, यहाँ हम लोगों ने n की वैल्यू समझी थी, यहाँ हम लोगों ने 1/n की वैल्यू पे हम लोग बता रहे हैं 1/n रखी। तो क्या हो गया, 1/n रखी तो x/m k की पावर 1, ये हमारी किसकी कहानी निकल आई, लो प्रेशर की कहानी। देखिए आप n की वैल्यूज़ भी डिफरेंट पुट कर सकते हो, 1/n की वैल्यू भी डिफरेंट पुट करने पे आपको क्या, यही इक्वेशन की डिपेंडेंसी बता रहे हैं जो हम लोगों ने अपने नॉर्मल समझ रहे थे कि आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो एड्जॉर्प्शन का फिनोमेना भी बढ़ रहा है, प्रेशर आप और बढ़ाओगे तो एक बार इंडिपेंडेंट हो जा रहा है। तो देखिए हम लोग 1/n और n की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं और हमें रिजल्ट सेम मिला, यानी जो हमने सोचा और जो हम लोगों ने इक्वेशन नहीं वो बिल्कुल सेम है। दैट मीन्स कि हमारे फ्रिडलिज की इक्वेशन क्या है, बिल्कुल सही है, राइट। देखिए अब आपसे आगे क्या कह रहा है, आपसे आगे क्या कह रहा है, x/m क्या है हमारा, x/m एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन या फिर फेज ऑप्शन की एक्सटेंट ऑफ फेज ऑप्शन, एड्जॉर्प्शन कितना हो रहा है, राइट। p क्या है, p प्रेशर है नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। k क्या है, k है एक कांस्टेंट जो डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट और नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट पे। अब n क्या है, देखिए n समझिएगा, n है नंबर ऑफ लेयर्स एड्जॉर्बेट फिजियोस ऑप्शन ऑन एड्जॉर्बेंट। ओके देखिए n समझिए, n आपको समझाती हूँ। n क्या है, n है कि एक एड्जॉर्बेंट पे कितनी लेयर्स ऑफ एड्जॉर्बेट आई हैं, कितनी लेयर्स ऑफ एड्जॉर्बेट आके स्टिक हुई हैं, वही है हमारा n। ओके अब देखिए एक और चीज़ समझिएगा, जो हमारा केस 1 है,
फर्स्ट केस जो है हमारा, जिसमें के की जिसमें हमारा x/m जो है वो k रेज टू द पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, यानी हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो एड्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज होता रहेगा। इस केस में हमारा डायग्राम कैसा बनेगा, देखिए इस केस में हमारा डायग्राम ऐसा बनेगा जब हमारे एड्जॉर्बेंट पे एक लेयर ऑफ एड्जॉर्बेट आई होगी, कुछ कुछ सरफेस खाली है। ये हमारा केस फर्स्ट की कहानी हो गई। केस सेकंड की कहानी क्या है? केस सेकंड की कहानी ये है कि क्या है, x/m के p रेज टू द पावर 0, p रेज टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, यानी क्या है x/m इक्वल्स टू k। ये हमारी कब की कहानी है? ये हमारी तब की कहानी है जब हमारे ने एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स ने पूरे सरफेस को घेर लिया है, और क्या हो गया है, एक मल्टी लेयर सिस्टम बना लिया है। क्या कर लिया? एक मल्टी लेयर सिस्टम बना लिया, पूरी तरीके से सरफेस घेर लिया। तभी हमसे जितना प्रेशर बढ़ा ले सरफेस बचता ही नहीं है, जिससे क्या हो जाए, एड्जॉर्प्शन हो पाए। ओके, ये मैंने आपको डायग्राम से बता दिया, और n और 1/n की वैल्यूज़ बता दी, p की वैल्यू कैसे वेरी करे ये भी बता दिया, n लो प्रेशर पे कहानी क्या है, हाई प्रेशर पे कहानी क्या है, इंटरमीडिएट पे कहानी क्या है, सब बता दिया। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा क्या है। ओके, ये जो मैंने आपको बताया लो प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर, हाई प्रेशर की कहानी। ओके, फिर यही है, इनिशियली क्या है, पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है प्रेशर की, x/m, फाइनली क्या, p रेज टू द पावर 0 पे डिपेंड कर रहा है। तो वैल्यू हमारी प्रेशर की कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रही है, 0 to 1 वेरी हो रही है, राइट। आगे आपसे क्या कह रहा है, PS। हाँ, ये भी चीज़ समझ लीजिए कि एट PS हमारे सैचुरेशन प्रेशर पे क्या हो रहा है, TS पे क्या हो रहा है। सैचुरेशन प्रेशर पे ये हो रहा है कि जितनी गैस, हमारा एक एड्जॉर्बेंट है, राइट। सैचुरेशन प्रेशर पे हमारा ये हो रहा है कि जितनी गैस आके एड्जॉर्ब हो रही है, उतनी ही गैस क्या हो रही है, डिजॉर्ब भी हो रही है। तो याद रखिएगा, ये हमारे एक सैचुरेशन प्रेशर की कहानी है। एक कंडीशन है कि सैचुरेशन प्रेशर पे क्या हो रहा है, जितनी गैस एड्जॉर्ब हो रही है इतनी ही गैस हमारी क्या हो रही है, डिजॉर्ब भी हो रही है। अब क्या कह रहा है आपसे, एट लो प्रेशर द ग्राफ इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। जो हमारा जो एट लो प्रेशर पे हमारा जो ग्राफ है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है। एट हाई प्रेशर पे क्या हो रहा है, हाई प्रेशर पे ग्राफ बिकेम पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये भी मैंने आपको बताया कि जो हमारे हाई प्रेशर पे क्या हो रहा है, जो हमारा ग्राफ है वो किसके पैरेलल होता जा रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता जा रहा है। ओके, देखिए ऐसे आपको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाती जाती तो थोड़ी कन्फ्यूज़न होती, इसलिए मैंने आपको सब पढ़ा दिया। अब बस आप पॉइंट्स देखते रहिए जो लिखे हैं। ओके, अब क्या, एक इंटरमीडिएट सिचुएशन हम लोगों ने उठाई। इंटरमीडिएट प्रेशर पे क्या, एक ये इक्वेशन आपको मिली, n की वैल्यू कैसे वेरी करे, 1 to इनफाइनाइट वेरी करे, वेयर n इज एनी इंटीजर। n क्या है, यहाँ एक इंटीजर हो सकता है। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया, अब ये जो हमारी इक्वेशन है x/m इज इक्वल्स टू k p रेज़ टू द पावर 1/n, इसमें हम लोगों ने लॉग ले लिया। ओके, लॉग लिया तो क्या हुआ, लॉग आ गया x/m इज इक्वल्स टू, लॉग क्या है, लॉग हमने यहाँ लिया तो क्या, लॉग a इंटू बी क्या होता है, लॉग a इंटू बी क्या होता है, लॉग a प्लस लॉग b, राइट। लॉग a इंटू लॉग, देखिए जिन्होंने बायो ली उन्हें शायद नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं इनको देखिए समझा देती हूँ क्या है। x/m वैसे मैथ्स के बच्चों को समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं समझा देती हूँ। ये आपने क्या किया, दोनों तरफ लॉग लेना है, आपने ले लिया दोनों तरफ लॉग। देखिए लॉग a b, जो लॉग a इंटू बी क्या होता है, लॉग a प्लस लॉग b। ओके, ये वाला फॉर्मूला लगा, यहाँ आपने लॉग लिया तो क्या लिखा है, लॉग a इंटू बी, तो क्या हो गया, लॉग a लॉग k प्लस लॉग p1/n। अब ये क्या लिखा है, लॉग a की पावर x, तो इसका क्या होता है, देखिए इसका भी हम लोगों ने कर दिया, लॉग k, ये हो गया लॉग k प्लस 1/n लॉग p। ठीक, आगे देखते हैं क्या है। फिर हम लोगों ने क्या किया, इस इक्वेशन को क्या किया, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से क्या कर लिया, हम लोगों ने कंपैरिजन कर लिया। y एक्सिस पे हमारा क्या आ गया, लॉग x/m। ये k एक क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जो हमें बताता है कि हमारी ग्राफ की जो स्लोप है वो ओरिजिन से पास हुई है कि नहीं हुई है। तो क्या है, लॉग k है, यानी ओरिजिन 0 नहीं है हमारा, यानी ओरिजिन जो है हमारी जो ग्राफ की ओरिजिन है वो 0 नहीं है, वो कुछ क्या है कि कांस्टेंट है, जो कि क्या है, लॉग k। देखिए ये लॉग k है, जो हमारी ग्राफ है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ है। c हमारा यही बताता है, mx, n क्या है हमारी यहाँ पे, n हमारी स्लोप है। देखिए 1/n हमारी क्या है, ग्राफ की स्लोप है।
ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। लास्ट में इस वीडियो का थोड़ा सा आप लोग वो देखते जाइए कि कहाँ से कहाँ तक वैल्यू लेनी है। मेन जो 3 पॉइंट्स आपको गैदर रखने ही रखने हैं, बहुत ध्यान से उनको देखिए, समझते जाइए, इनको नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। जो प्रेशर की वैल्यू है, जो हमारे प्रेशर की वैल्यू है, वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है। प्रेशर की वैल्यू वेरी कर रही है 0 to 1। ओके, राइट। एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, ध्यान रखिएगा। एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 1 to इनफाइनाइट। ओके, 1 to इनफाइनाइट। और 1/n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 1/n की वैल्यू आपकी वेरी कर रही है 0 to 1। ओके, याद रखिएगा, मैंने आपको वैल्यूज़ रख के दिखाई भी हैं, सब प्रूव भी किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करे, 1/n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो करिएगा लाइक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एड्जॉर्प्शन, हम लोग फिनिश कर देंगे उसमें। टिल देन बाय बाय, थैंक यू। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, बाय।